नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, एसएससी जीडी 2022 की आपकी नई वैकेंसी आ चुकी है। हालांकि पद उतने नहीं आए हैं जितने आप सोचकर बैठे थे, लेकिन फिलहाल अगर फिर भी आप देखोगे पदों की संख्या ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी है। 24,369 पद आपको देखने के लिए मिले हैं। प्लस इस बार 2022 में कुछ चेंजेस भी हुए हैं एग्जाम के पैटर्न में भी, और आप देखोगे उम्र में छूट में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो एक एक करके सारी चीज डिटेल वाइज देखने की कोशिश करेंगे। आराम से देखना वीडियो को, पूरा प्रॉपर डिटेल वाइज आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है, किन लोगों को छूट मिली है, किन लोगों को नहीं, सब डाउट आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे, ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं। फिर जैसा आप देख पा रहे होंगे, फॉर्म स्टार्ट आपके कल से हो चुके हैं, अर्थात 27 अक्टूबर 2022 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 30 नवंबर 2022 तक रखी गई है। तो आप देख पा रहे होंगे 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक पूरा लगभग एक महीना आपको फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है। प्लस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इलेक्शन के लिए डेट का कोई नोटिफिकेशन इसमें नहीं दिया गया है, अर्थात आपको फॉर्म बहुत ही केयरफुली भरना होगा। वरना बार यदि आपकी कोई मिस्टेक फॉर्म में होती है तो फिर आप 2023 की वैकेंसी का इंतजार करोगे, क्योंकि इसमें करेक्शन के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये बात ध्यान रख के चलना पहले ही। तो एग्जाम डेट की अगर बात करूं तो इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है जनवरी 2023। हाल ही में आपने देखा होगा कि सीजीएल में भी एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ दिया हुआ था दिसंबर का। उसका एग्जाम कब से शुरू हुआ? 1 दिसंबर से ही शुरू हो गया। तो ये मत मान के चलना कि जनवरी के एंड में आपका होगा, हो सकता है आपका 1 जनवरी से ही एग्जाम शुरू हो जाए। तो लगभग आपके पास अभी से अगर आप देखोगे तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी लगभग 2 महीने पूरे हैं। तो 2 महीने में जिस पे जितना दम लगता है उतना दम लगा देना। 2 महीने के बाद आपको ये कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आपने कितनी तैयारी की थी, कितनी नहीं की थी, वो सिर्फ आपका रिजल्ट ही बता पाएगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की कि एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो क्लास 10th आपकी पास होनी चाहिए, नॉर्मल सिंपल किसी भी बोर्ड से। यहाँ लिखा है ना, क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, अर्थात भारत के अंदर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो जिससे आपने क्लास 10th जो है पास की हुई हो। ये तो थी बात क्वालिफिकेशन की। अब अगर सबसे बड़ी बात करता हूँ एज लिमिट की या एज रिलैक्सेशन की। बहुत से लोगों को अभी तक इसमें ये डाउट है कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। तो इस वीडियो को आराम से देखो, सब कुछ चीज एंड तक बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको पता लग जाएगा आप फॉर्म डाल सकते हो या नहीं डाल सकते। तो सबसे सिंपल चीज है, सबसे पहले इसमें जो एज क्राइटेरिया है, मिनिमम 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 23 वर्ष होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो होगा वो एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार होगा। रिक्रूटमेंट रूल्स क्या कहते हैं वे भी सब आपको दिखाऊंगा, सारी चीजें का क्लियर करके जाना। देखो इसमें कहा क्या हुआ है, एज लिमिट 18 से 23 के बीच में आपकी होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 को आपकी एज जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 को ये काउंट करेंगे। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2000, लेटर देन 1 जनवरी 2005 इन नॉर्मल केस। हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन अपर एज द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर 2 जनवरी 1997। समझ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पेज पे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, वो चीज देखना। यहाँ पे आपको ये तो पता ही है कि एज काउंट होगी 1 जनवरी 2023 को। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की मिलती है। अब मैं बात करूंगा आपसे इस मैटर के बारे में, इस मैटर में आपको समझाया क्या हुआ है यहाँ पर देखना। अब सीधी सीधी एक बात बताऊंगा, ज्यादा कुछ इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है नहीं। अगर आप चाहो तो आप इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। नोटिफिकेशन में भी प्रॉपर आपको यही सब कुछ बताया हुआ है। देखो आपको दिखाई देता हूँ कि एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, ठीक है। अगर इसकी बात करता हूँ एज रिलैक्सेशन, ये वाला पॉइंट मैंने आपको अभी पढ़ाया था, 18 से 23 वर्ष के बीच आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और ये रही सबसे मेन बात, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1997। इस चीज का मतलब समझे आप। तो अगर आपको ये सारा मैटर नहीं समझ में आया, क्या राम कथा ये लिखी हुई है क्या नहीं लिखी हुई, तो भाई सिंपल एक बात ध्यान से सुन लो। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो 2 जनवरी 1997 के बाद यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हो, भले ही आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 जनवरी 1997 में ही क्यों ना हो। हाँ, 2 जनवरी से पहले नहीं होने चाहिए। 1 जनवरी वाला कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएगा 1997 के अंदर, ठीक है। और यदि आपका जन्म 2 जनवरी 1997 के बाद हुआ है तो 2 जनवरी 1997 के बाद के सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेंगे, ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो कंपटीशन कितना तगड़ा लेवल का रहेगा इसमें। ओबीसी की अगर बात करूं तो 2 जनवरी 1994 के बाद के ओबीसी के सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेंगे। एससी एसटी की अगर बात करता हूं तो 2 जनवरी 1992 के बाद के सभी कैंडिडेट जो भी एससी एसटी में आते हैं वे सभी फॉर्म इसमें डाल पाएंगे आराम से।
तो ये तो था आपका एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट, कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है कौन नहीं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को सब कुछ चीज़ समझ में आ गई होंगी इतनी यहाँ तक, और आपका ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा कि मैं फॉर्म डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता। ठीक, अब आगे आपको लेकर चलता हूँ। आगे इसमें फॉर्म फीस बताई हुई है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वही 100 रुपये फीस होती है। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल, अर्थात फीमेल किसी की भी कैटेगरी के हो उसके लिए भी यहाँ पर कोई फीस नहीं है। पे द एग्जाम फी थ्रू, अर्थात आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चलान से पे कर सकते हो। ये तो सिंपल सी वही बात है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की कि फोर्स वाइज कितनी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली है इस बार। हालांकि वैकेंसी की संख्या उतनी नहीं है जितनी उम्मीद लगा के बैठे थे सभी, लेकिन फिर भी जितनी आई है उनको स्वीकार करो और अपनी तैयारी को आगे धार करो। ठीक, सबसे पहले अगर बात करूं BSF की, अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में ही देखने को मिली है, अर्थात 10,497 पोस्ट हैं इसमें। नेक्स्ट अगर बात करूं CISF, अर्थात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, आपको मात्र 100 वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, अर्थात 100 पोस्ट ही हैं CISF के अंदर। इस पर काफी तगड़ा कंपटीशन रहेगा, आज ही बता के जा रहा हूँ। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ असम राइफल्स की, तो असम राइफल्स में आपको 1697 पोस्टें देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करूँ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, अर्थात CRPF के अंदर 8911 अर्थात 8911 पोस्ट इसमें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस अर्थात ITBP की अगर बात करूँ तो 1613 पोस्ट ITBP में है, और सशस्त्र सीमा बल अर्थात SSB में आपको 1284 पोस्ट दी गई हैं। और अगर बात करता हूँ आपके मनपसंद SSF अर्थात सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, इसमें आपकी 103 पोस्ट है मात्र, और ये जो पोस्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, इसमें इस बार नई जोड़ी गई है। इसमें जो है आपकी 164 पोस्ट आपको देखने के लिए मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर ये 8 फोर्स हैं। 8 फोर्स के अंदर जितनी वैकेंसी थी आपको टोटल मैंने बता दी, और टोटल जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 24,369 टोटल वैकेंसी ये बैठती हैं इन सभी को जोड़ने के बाद। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पेपर क्वालिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, कितने की नेगेटिव मार्किंग होगी, कितना टाइमिंग होगा, कैसा एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने टोटल का पेपर होगा, तो सारी चीज़ें हैं, ध्यान से देखना। एग्जाम पैटर्न में इस बार चेंज भी हुआ है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हर बार इसमें 25-25 क्वेश्चन आते थे, और इस बार बदलकर भी 20-20 क्वेश्चन कर दिए गए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। सबसे पहला सब्जेक्ट है एलिमेंट्री मैथ्स। एलिमेंट्री मैथ्स के अंदर आपका ओनली ऑन अर्थमेटिक आ जाता है, लेकिन अर्थमेटिक के अंदर भी आपको यहाँ पर 2D और 3D देखने के लिए मिलेगा। ये बात मत बोलना कि 2D और 3D की फिगर जो है एडवांस मैथ में आती है, एडवांस मैथ इसमें नहीं आएगा। एलिमेंट्री मैथ्स के अंदर 2D प्लस 3D प्लस आपका पूरा अर्थमेटिक आएगा, ये बात ध्यान रखना। 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ध्यान रख के चलना। रीजनिंग की अगर बात करूं वही 20 क्वेश्चन है, 40 नंबर के होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज करोगे फॉर्म भरते हुए आप, जोन सा भी सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा उसी सब्जेक्ट को वहां पर जाकर अटेम्प्ट करोगे, उसी सब्जेक्ट के आपको 20 क्वेश्चन करने हैं जो 40 नंबर के आपके होंगे। अगर बात करता हूँ जीके जीएस की, जीके जीएस में आपका करंट अफेयर भी आ जाती है, स्टैटिक जीके भी आ जाती है, टोटल दुनिया भर की जीके इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसके आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 नंबर के वे होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे 5 क्वेश्चन तो इसमें से हटे, 5 इसमें से, 5 इसमें से, 5 इसमें से, कुल मिलाकर आपके 20 क्वेश्चन हटा लिए गए। और पहले समय जो था वो 1.5 घंटे का था, अर्थात 90 मिनट का। इस बार समय जो है आपको 1 घंटा अर्थात 60 मिनट का मिलने जा रहा है। तो 20 क्वेश्चन और 30 मिनट आपकी काट ली गई हैं, ये सीधी सीधी आपको दिखाई दे रही होंगी। इस बार आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होंगे, पहले आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कर पा रहे थे। तो इस बार कंपटीशन काफ़ी हैवी देखने के लिए मिलेगा, हल्की बात मत मानना 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना। इस बार यदि तुम गलती करते हो तो गुंजाइश है नहीं बिल्कुल भी संभालने की अपने आप को। पहले क्या था कि 90 मिनट में अगर आप 100 क्वेश्चन करने जा रहे हो तो छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती थी, तो लास्ट में आकर आप समझ जाते थे। लेकिन इस बार कोई चांस नहीं है संभलने का, ये बात ध्यान रख के चलना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 60 मिनट में आपको हल करने होंगे। टोटल 160 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, जैसा कि पहले भी होती थी। 0.50 इसमें कटेंगे। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 2 का 1/4 जब आप करोगे तो 0.50 ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करता हूँ एनसीसी वालों की, तो एनसीसी के नंबर इसमें पहले भी थे, इस बार भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। जिनके पास C सर्टिफिकेट है एनसीसी का, उनको इस बार 8 नंबर मिलने जा रहे हैं। B सर्टिफिकेट वालों को 4.8 नंबर मिलेंगे, A सर्टिफिकेट वालों को 3.2 नंबर इसमें मिलेंगे। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रख के चलनी है। नेक्स्ट अगर बात करूँ फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होगी, कितना फिजिकल होगा, क्या क्या चीज़ इसमें चेक होंगे।
सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे हाइट, चेस्ट और रनिंग। अगर मैं जनरल, ओबीसी, एससी के मेल की बात करता हूँ तो इनके लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फुलाव अर्थात 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड आपका होना चाहिए। ठीक, रनिंग की अगर बात करता हूँ इन तीनों कैटेगरी के लिए 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। और अगर मेल एसटी की बात करता हूँ अर्थात एसटी कैटेगरी के जितने भी मेल होंगे उनको यहाँ पर हाइट में भी छूट है, 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट के अंदर भी छूट दी गई है, 76 से 80 सेंटीमीटर के बीच आपकी हाइट होनी चाहिए अर्थात 76 सेंटीमीटर नॉर्मल और 4 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए। ठीक, इसी के साथ अगर मैं रनिंग की बात करता हूँ तो रनिंग दोनों के लिए सेम है अर्थात जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, चारों कैटेगरी के लिए रनिंग बिल्कुल सेम है, टाइम भी बिल्कुल सेम है। 5 किलोमीटर आप सभी को 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ठीक, इसी के साथ अगर बात करूँ जनरल, ओबीसी और एससी की फीमेल्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है, तो अगर हाइट की बात करता हूँ तो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी की फीमेल के लिए। इसी के साथ बात करूं रनिंग की तो रनिंग इनकी 8.5 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करनी होगी अर्थात आप कह सकते हो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर इनको जाना होगा। नेक्स्ट अगर बात करूं एसटी कैटेगरी की जो फीमेल होंगी इन्हें भी 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और अगर बात करूं रनिंग की तो रनिंग दोनों के लिए सेम है, भले ही वो जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी की फीमेल हो, रनिंग दोनों के लिए सेम है। 8.5 मिनट में 1600 मीटर आपको भी तय करनी होगी। तो ये था आपकी भर्ती का मोटा मोटा क्राइटेरिया, क्या क्या डिटेल इसमें होती है, कितना क्राइटेरिया आपका सेट किया हुआ है। उम्मीद करूंगा आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। अब आपके काम की बात बताता हूँ कि आपको इस चैनल से आपकी क्या क्या हेल्प हो सकती है। तो जीके जीएस की अगर बात करता हूँ तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जीके जीएस में, सारे टॉपिक्स आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। तो ये तो था आपका भर्ती का पूरा क्राइटेरिया, कौन सी फोर्स में कितनी वैकेंसी है, कितनी फॉर्म फीस होगी, कितना एज रिलैक्सेशन, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सभी मैंने आपको इसमें बता दिया। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आगे भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो मिलती रहेंगी, जीके की भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आने वाली हैं बहुत जल्दी। तो तब तक के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।